नमस्कार सभी को, मैं हूं आरजे आनंद। और कहते नहीं है कि कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको आप देखकर बड़े होते हैं। उनकी गायकी और उनके हुनर को आप सुनकर जिंदगी में बहुत कुछ आत्मसात करते हैं। तो उनमें से एक नाम हमारे साथ आज पंडित साजन मिश्र जी जुड़े हैं, जिनको मैंने बचपन से देखा है और बहुत ज्यादा संगीत की समझ नहीं है, लेकिन बस उनको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, संगीत हम जी रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सच बताऊं, जब मुझे पता चला आप यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं इतना ज्यादा खुश था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं सर से पूछूंगा क्या, क्योंकि आपको देखकर हम इतने बड़े हुए हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपसे यही यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज जो ये 18वां सम्मेलन हुआ, संगीत सम्मेलन, आपके साथ दिल्ली का संबंध कैसा है? यहाँ पर कैसा लगता है आकर आपको? शामापा से तो हमारा बहुत ही पुराना संबंध है जी। जब ये शुरू हुआ तब भी हम लोग इसमें शिरकत किए, गाए। और भजन जी के नहीं रहने के बाद में अभय ने हमको कहा कि अंकल अब पापा नहीं है तो आपको इस बार गाना है, तो मैं मना नहीं कर सका, क्योंकि मैं अभी जस्ट लैंड हुआ हूँ, बस चेंज करके आया हूँ। बनारस था तो पारिवारिक संबंध होने के नाते मैं इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मिस कर रहे हैं भजन जी को, मिस कर रहे हैं अपने बड़े भाई पंडित राजन मिश्रा जी को। तो बस अब क्या कहा जाए, जो संयोग है उसके सहारे चलना है। और सृष्टि की सच्चाई यही है। और क्योंकि कुछ साथी हैं ऐसे जिनके साथ इस संगीत के सफर को शुरू किया गया था, क्योंकि ये नाम अलग कभी नहीं रहा। बिल्कुल सर, मैं अगर संगीत में आता हूँ तो बनारस घराना हो गए और भी बहुत सारे घराने हैं। इनमें गायकी में क्या क्या डिफरेंस आपको नजर आता है, कि किस नजरिए से आप देखते हैं? सारे घराने में वही सारे गम सात सुर गाए जी, लेकिन स्टाइल ऑफ सिंगिंग थोड़े थोड़े चेंजेस हो जाते हैं, कंपोजिशन चेंज हो जाता है। वैसे तो देखा जाए तो संगीत जो है ये घरानों में बांधा गया। अच्छा, स्टेट्स जब बड़े बड़े स्टेट्स में लोग चले गए कलाकार, तो बड़ौदा के कलाकार हो गए, तो आगरा के कलाकार हो गए। अब आप देखिए कि आगरा से गए भैया खां सब बड़ौदा, तो आगरा घराना हो गया जी। कहाँ से आए खां साहब? आगरे वाले खां साहब, आगरा घराना हो गया। किराना यहाँ सहारनपुर के पास में गाँव, वहां से खां साहब चले गए अपने महाराष्ट्र में कोल्हापुर, तो वहाँ किराने से आए हुए खान साहब किराना करते। तो ऐसे घरानों का निर्माण होता रहा, जयपुर, अतरौली, सभी कुछ सासवान घराना। तो वैसे बनारस घराना है और ये आदिकाल से ये घराना चला आ रहा है। शंकर की नगरी है और शंकर ही इसके मेन स्रोत हैं संगीत के। और सबसे प्राचीनतम शहर है बनारस। बिल्कुल सर, जो आज तक कभी रूइंड नहीं हुआ है, ध्वस्त नहीं हुआ है। और उसको यूनेस्को ने भी सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब देके उसको और पुख्ता किया है। बिल्कुल सर, इतने बड़े बड़े हिंदुस्तान में घराने हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन सिटी ऑफ म्यूजिक बनारस को ही क्यों चुना गया? तो इसके पीछे उनका थॉट होगा, लेकिन हमें गर्व होता है। बिल्कुल फर्क महसूस होता है और कहीं ना कहीं आप लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है उसमें। सब हमारे बुजुर्गों का योगदान है, हम सब तो एक निमित्त हैं। हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब भी वहीं से हैं। हाँ, बहुत सारे पंडित किशन महाराज, शांता प्रसाद जी, सितारा देवी जी, गिरजा देवी जी, न जाने कितने नाम हैं। सर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। बनारस घराने की आप बात हुई, बनारस शहर की बात हुई है, तो आपकी मैं शुरुआती उन दिनों को जानना चाहता हूँ जब आप बनारस में थे, शुरुआती दिनों में। तो उस तब किस तरह का बनारस था और आज के बनारस में किस तरह का संगीत बचा है, जो शुरुआत की बनारस में जब संगीत था? नहीं, देखिए, संगीत तो जहाँ भी बचा है या जहाँ हो रहा है वो अपने रूप में ही है मौजूद। समृद्धि हो रहा है, समृद्ध भी हो रहा है और ये चेंजेस तो आते रहते हैं। परिवर्तन तो ये नेचर का खेला है, तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है। जैसे साइकिल का पहिया है वैसे ही परिवर्तन है। रहा बात हमारे बचपन का, तो हमारे बचपन में हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ सिर्फ कलाकार रहते हैं, उसको कबीर चौरा बोलते हैं। संत कबीर का
वहाँ पे मंदिर है, उसी के इर्द गिर्द करीब करीब नहीं तो 100 घर कलाकारों का बसा। तो हर घर से हम अपने बचपन में संगीत कुछ न कुछ सुनते थे। कहीं सारंगी की आवाज आ रही, कहीं तबले की आ रही, कहीं गाने की आ रही, कहीं नाचने की आ रही। अब बनारस एकमात्र घराना है जहाँ संगीत की तीनों विधाएं, संगीत गायन वादन नृत्य, और किसी भी घराने में आपको ये तीनों विधाएं नहीं मिलेंगी, सिर्फ बनारस में मिलेगी। तो ये भी बड़ा सौभाग्य रहा हम लोगों का कि बनारस में जन्मे और एक म्यूजिशियन परिवार में जन्मे। हमारे पूर्वज लोग 300-350 वर्षों से संगीत में ही रमे रहे और उन्हीं के दिखाए हुए पद चिन्हों पे अपने चलने का प्रयास करते हैं। सर हम लोग रेडियो से हैं, रेडियो महारानी से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस वक्त आपने शुरू किया होगा तो रेडियो एक माध्यम रहा होगा आपकी चीजों को पहुंचाने के लिए। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा रेडियो के साथ? बहुत, आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है हम लोगों के जीवन में, और उसके जरिए हम बहुत आम लोगों तक पहुंच पाए। जो लोग आपको देख रहे हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो सीख रहे हैं आजकल घरानों में, आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है कि विनम्रता में अपनी साधना में रत रहें और अपने गुरु और अपने बड़ों का हमेशा आज्ञा का पालन करें, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त होंगे। हमें ऐसी उम्मीद है कि आप हमारी कही हुई बातों पर अमल करेंगे।